कि उज़ैर दी शान जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह दे बराबर नहीं। क्यों भाई, गल ठीक है कि नहीं? नबी साडियां सिरां अखियां ते असी उन्हां दे भी गुलाम हाँ, समझ आई? लेकिन हुजूर दी शान अपनी है, सब तू अफजल, हर चीज इस अफजल। और सुनो ए, हर सिफत में अफजल, हर बात में अफजल, हर खूबी में अफजल, हर लम्हे अफजल। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तैंडा हर लम्हा जेड़ा पहले गुजरे ना, उस कोलू बाद आने वाला लम्हा उस तू बेहतर हो सी। ये किसी नबी वास्ते अल्लाह फरमाया है? बोलो, इतना तरक्की पजीर रसूल जेड़े दर्जात सब तूते अल्लाह को कैद लाई कि जिंदगी तक तेने या वफात तो बाद अल्लाह जिंदगी भी कैद लाई है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और सुनो ज़ियाई साहब, मैं आप पर सवाल करता हूं, आप भी जवाब दे। मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, मैं आलिम नहीं हूं, मैं उलमा का खादिम हूं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए आमना के लाल, ए हसन हुसैन के नाना, तेरा हर लम्हा जो पहले था उससे अगला लम्हा बेहतर होगा और है। अब इस आयत को सामने रखिए, आयत को सामने रखिए। मैं आयत पेश कर रहा हूं। अफ़ इम माता, अगर मर गया, अगर मर गया। अफ़ इम माता, अल्लाह भी बड़े एहतियात नाल गुफ्तगू की, तनी जबान खुलती है बेअदब जो होया। अफ़ इम माता, अपने महबूबा में मुर्दा कोई नहीं आना। अफ़ इम माता, अगर मर गया। जिस तरह आने ना अपना कोई लाडला होवे, घर का बच्चा होवे, कोई अपना अजीज होवे, आने ना अल्लाह खैर रखे, कदे हैंज हो गया तो फिर मौलाना सुनियो जरा, मुझे बताए अफ़ इम माता का और क्या मफहूम है? या तो आख्या ना माता, माज़अल्लाह मोहम्मद मर गए, या तो यूं कह देता। फरमाया अफ़ इम माता, अगर मर गया। हैं जी, ओए तू अपने वास्ते बोलना है, जे मैं मर गया ते हंज करो ते तू सुल मोया होना। ते अल्लाह पे आना है, अल्लाह मौत भी दे सकना है, लेकिन मौत ना हंज लफ्ज नहीं आख्या। अफ़ इम माता औ कोतेला, या कत्ल कर दिता गया। अगर तुसी जिस तरह समझो डंड पे पाने हो कि मुहम्मद दुनिया तू चले गए, मर गए, मौत ने लफ्ज में इतलाक करने हो, या शहीद हो गए, तो अगर चलो तुसा ने मुंह खाक तुसी इंजी सही। अफ़ इम माता, ए तुसा ने मुंह मिट्टी। अफ़ इम माता, ये गल नहीं, ये तो जिंदगी बख्शने वाला है, ये तो अताए हयात करने वाला है, हयात अता करने वाला है। गल समझ आई? के होया कि उज़ैर 100 साल फौत हो गए, फौत होए ना, मौत ना लफ्ज उत्थे अल्लाह आख्या, उत्थे आख्या फ़अमातहुल्लाह। ये भी सुनो, हुजूर नी फजीलत का मकाम दसो। इत्थे आख्या अफ़ इम माता, उत्थे आख्या फ़अमातहुल्लाह, उसा अल्लाह मार छोड़े।
तुसी भी कोई बोलो किधर गए उत्थे आख्या अमातहुल्लाह ते उज़ैरा मार छोड़िया अल्लाह ते इत्थे नहीं आख्या अफ़इम्माता अगर मर गया तो लगे जे हो पिछे कदे आने मर गया कदे आने हो कतल हो गया डंड पाने हो लोगों जी इंतशार पाने हो फसादियो तुसा नहीं जड़ तो उथू निकली है तुसी उथू शुरू होए हो ए डंड अज नहीं ए कुरान पे दसना है अफ़इम्माता उन्हें भी आख्या मर गया अल्लाह आख्या नहीं ये मां पता है इसने गुलाम जड़े नु ना मैं आख्या वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात इसने जड़े गुलाम हन सच्चे दिल नाल कलमा पढ़न ते ओ मर वजन शहीद हो वजन ते उसा भी अमवात ना आखो वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात अमवात इसा भी ना आखो उना क्यों आने हो इस वास्ते फरमाया अफ़इम्माता जे फर्ज करो मर भी बिंजे मौत नहीं नफी की थी मौत नहीं नफी की थी मौत नहीं अमवात ते शहीद ते बल अहयाउन बल किस लिए आता है मुफ्ती साहब बैठे हैं मां कबल के को गलत साबित करने के लिए और बात को साबित करने के लिए बल नफी पहले नहीं नफी और बाद साबित बल अहयाउन जेड़े मैंने रस्ते शहीद होए वो जिंदा नहीं एक जगह फरमाया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून इन्ना तो मैं रिज़्क़ देना कि ना नबिया नहीं नबिया ने थले तो मासूम भी नहीं गुनाहों तो पाक भी नहीं चंगे चौखे गुनाह करके शहीद हो कई फिर फरमाया इन्हें मुर्दा ना आखो गंदे मंदे गुनाह करके अल्लाह दे रस्ते में शहीद होए फरमाया इन्हें ना आखियो तो वो तो मासूम है वो तो मासूमा दा बादशाह वे वो सारा तबका मासूम है ते ओ सैयदुल मासूमीन मासूमा दा बादशाह वे सरदार है ओए शर्म कर पावे शेखुल कुरान है ते पावे शेखुल हदीस है जे नहीं मनना ते बंदा बड़ा खबीस है एक गल सुनो साड़ी गल नहीं ये कमली वाले का मसला है इस वास्ते मैं खुल के बोल सा हुण तू दस कि जेड़ा मासूम नहीं वो तेरे ईमान दे मुताबिक भावें परवेजी होवे ते भावें कोई होवे जेड़े मसलक दा भी होवे ममाती होवे ओ आखे जनाब के नहीं जी शहीदां वास्ते तो अल्लाह फरमा छोड़े जेड़ा नौकर है जेड़ा गुलाम है जेड़ा कमली वाले दे बूए दे झाड़ू फेरने वाले दी हैसियत भी नहीं रखता वो तो जिंदा है जी ते कुरान भी तो यही फरमाना है ना अफ़इम्माता है दिल नहीं करना इंज आखने ते पर तुसी जे आखने हो तो मैं आखना अफ़इम्माता है क्या अंदाज है कुरान का है जी मां और दसो सारे बैठे हो और मैं जरा समेट सा बहु खिलार छोड़े हाले अद्धी आहत अगे भी पई है मां कई बंदे आने रखे जी तुसा ना खिताब बड़ा लंबा होना है मैं कहा जनाब खिताब बड़ा लंबा होना है मेरा माल भी अल्लाह ने फजल नाल बहु होना है तुसा ते रटियां हुई ना गल्लां ते मैं हकीकत तुसा दसा जे जे भी आया वहां चंगा मंदा बोलना पाया मैं कोई सोच के ना बोलना पाया वो आप अता कर रहे हैं तो मैं बोल रहा
मैं दस छोड़ा ने चंगा चंगा मौलवी अंदरू हल गया, भावे उतू मां ना मने इनकार ही करे पिया, अंदरू हल गया वो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो नारे रिसालत, शहजादा गौसल बरा। एक मिनट, शहजादा गौसल बरा। एक मिनट और गौर करो कि इत्थे भी अल्लाह आख्या अफाइम माता, अगर बेफर्जे महाल मुहम्मद फौत हो गए, माता मर जावन, मरे नहीं, अगर मर जावन, ये मन करो 2 मिनट से, ये उन्होंने पे जवाब देना मुशरिकां जिन्हें डंड पाई, वो जबान होन भी पे बोल लेने कई लोग जी मर गए। अगर बेफर्जे महाल मर जावन ते तुसी दसो कि अल्लाह जे फरमाया है कि वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला, कि हर आने वाले बाद न लम्हा तेने वास्ते पहले को बेहतर हो सी। तुसी दसो कि अगर रसूलुल्लाह माज अल्लाह मर गए ते मौत बेहतर है या हयात बेहतर है? बोलो। हयात बेहतर है। माज अल्लाह सिफत वो है जो सिफत जिससे अल्लाह मौसूफ खुद हो, मुत्तसिफ हो, वो आली सिफात का जो अल्लाह खुद मालिक है, वो अजीम सिफात है। इल्म अजीम किस लिए है? इसलिए कि वो हो अल अलीयुल अजीम, वो अलीम है, खबीर है, बसीर है, राज़िक है, बासित है, काबिज है, नाफे है, ज़ार है। ये तमाम उसको इख्तियार है क्योंकि हर चीज पर उसका इख्तिदार है। तुसी दसो अल्लाह ताला अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, क़य्यूम का क्या माना है? क़य्यूम का माना हय्युन, जिंदा, जिसको जिंदा किसी ने ना किया हो। अल हई, अपनी जात पर जिंदा, हमेशा से जिंदा, हमेशा तक जिंदा, अज़ल से जिंदा, अबदुल आबाद तक जिंदा, ला अव्वल लहू वला आखिर लहू, वो अल हई का माना है। क़य्यूम जो अपनी जात पर खुद कायम है, उसको किसी ने कायम नहीं किया, वजूद नहीं दिया, वो कायम बिजात है। जिस तरह जौहर होता है और एक अर्ज होता है, जौहर अपनी जात से कायम होता है, अर्ज दूसरे की सिफत से कायम होता है। ठीक है? सूरज जौहर है, सूरज की रोशनी अपनी है, अर्ज है, ये सूरज से लेता है। समझ आई? तो सिफत किहड़ी हुई? सिफत साबित होया कि अल्लाह निया सिफतां विचों वड्डियां सिफतां अलीम होना, बहुत बड़े इलम वाला होना, खबीर होना, बसीर होना, ते हई होना। हय्युन क़य्यूम है जी। ते मौत अल्लाह किधर फरमाया मैं मरसा भी? और बोलो तो सही, ते थक गए हो तो मैं तो पहले ना थकिया है। अल्लाह किधरे फरमाया मैं मरसा? हय्युन क़य्यूम। साबित होया कि वड्डी सिफत जिंदगी, जिंदगी के मुकाबले में मौत सिफत नहीं है। अगर सिफत होती तो अल्लाह भी कभी इससे मौसूफ होता। किसी लम्हा अल्लाह मौत से मौसूफ नहीं हुआ। वबिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, अल्लाह रऊफुर रहीम है कि नहीं? बोलो। ए शिरक वाले हो, ए शिरक नहीं गर्दान करने वाले हो। वबिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, दो लफ्ज अल्लाह रहमान रहीम, रऊफ रहीम अल्लाह के नहीं? अपने वास्ते कई आयात चाहता है कि नहीं? ते रसूलुल्लाह वहां क्यों शरीक कीता? ओ लफ्ज, ओ लफ्ज वबिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। रऊफ भी है ते रहीम भी है। रहीम तो अल्लाह है, अर्रहमान अर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्त कलीदे दरे गंजे हकीम। मौलाना जामी मिसरा लाया, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिसरा है, ये मिसरा है। इस पर निजामी गंजवी ने 5000 शेर कहे हैं जमीन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्त कलीदे दरे गंजे हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 8 मात्रे दा ताल है, 8 मात्रे दा। मौसीकी में 8 मात्रे का ताल है ये जी। तुसी मां मुल्ला समझे ना, मैं चिश्ती निजामी हाँ। मुफ्तखिर अज़ वै बगुलामी मनम खाजा निजाम अस्तो निजामी मनम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान रहीम। रहीम अल्लाह दी सिफत है कि नहीं? वबिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। रहीम क्यों आख्या हुजूरा? इत्थे फतवा लाओ। ओए कुरान शिरक तू बचाना है ते आप वही लफ्ज़ और रसूल से बोलना है। अजीब गल है जी। आप बचाना है ते आप आना है वबिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। या अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इत्थे रहीम अपने वास्ते, इत्थे रसूल वास्ते हरी। उन्हें आख्या कल किहड़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ना नुक्ता मेरे ते ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ते नुक्ता। नुक्ता कोई भी नहीं, दोवां ते कलमे ते पहले लाओ ना फतवा। जे जा ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता, इसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह बेनुक्ता। नुक्ता सारे कलमे ते कोई नहीं, ते नुक्तियां नाल भरिया है। समझ आई? ते हय्युन कय्यूम साबित हुआ कि मौत सिफत नहीं है। मौत अगर सिफत होती तो अल्लाह अपने लिए रखता। रहीम सिफत थी आला, तो रसूल के लिए इस्तेमाल फरमाई ही ना। रऊफ उसकी सिफत थी, कुरान में इस्तेमाल हुई, रसूल के लिए इस्तेमाल की, इस नबी के लिए ये सिफत इस्तेमाल की। तो जो सबसे बड़ी उसकी सिफत है, उसमें शहीद को, उसके गुलाम को तो शरीक कर दिया है जी, लेकिन उसके आका को महरूम रखा। ऐ देवबंदी, मुझे अफसोस है कि इतनी किताबें पढ़कर मुझे आज भी तू कायल अगर कर ले, अल्लाह की कसम मैं उठाकर कहता हूं, अल्लाह के घर में मैं बरेलवियों से नहीं डरता, कभी नहीं डरूंगा मैं। बरेलवी आगे मैं मेरा क्या ख्याल कर रहे हैं मुझे पता है सब। ये कोई बात नहीं, ये किसी के भी नहीं है। बड़े मुश्किल है कोई विरलियां मोती लै तरियां, कोई बरेलवी माफ कर दे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनसे मैं नहीं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। समझ आई ना? मैं जरूर ये मसलक छोड़ दूं, या मेरे बाप दादा का जो मसलक है हजरात मशाइख का, बरेलवी का, मैं मुकल्लफ नहीं हूं, मैं अपने मशाइख का मुकल्लफ हूं। क्योंकि अहले सुन्नत जो है वो हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से आ रहे हैं। ये मसलक तो अब सामने आए हैं ना। बाकी मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं ये छोड़ दूं, लेकिन तुम कुछ दलील भी तो दो। फेंक देने की कोई चीज नहीं फजलो कमाल,
फेंक देने की कोई चीज नहीं फजलो कमाल, वरना हासिद मैं तेरे वास्ते ये भी कर लूं। जे तेंडे पेटे च दर्द मठा होना है ना, जे मां लोग आखन जी जय ले, पढ़िया नहीं, अनपढ़े, खतीब नहीं, बोल नहीं सकना, ना कदे लफज साथ नहीं देने, कदे माना साथ नहीं देना, अल्फाज बेतरतीब ते बेमहल इस्तेमाल करना है, कुदरत कलाम नहीं, नुदरत बयान नहीं। अगर तू चंद जहला कोलू ये गल सुन के मेरे मुतलक तेने दिल विच ठंड पै सकनी, ते मैं ये फजीलत ये जियां खूबियां चाह के सट सकना जे तू ना ठंड पा छोड़ा। पर ये सटनियां चीज़ां दे नहीं ना, अल्लाह बंदे ने विच सटे ते बंदा चार के बाहर सटे। समझ आई? इस वास्ते असी ये चीज जड़ी ना ये गल समझने आ, लेकिन तुसी ये दसो कि मैं जरूर मन्ना, लेकिन तू दस अल्लाह ताला रहीम नी सिफत अपने रसूल ने दिती, कुरान पेश किया है। रऊफ की सिफत दिती है रऊफ वास्ते, अल्लाह वास्ते वे रऊफुम बिल इबाद आना कि नहीं, हाफजो पढ़ो, कई जगह आयात आया कि नहीं, रऊफुम बिल इबाद, तो रऊफ नाम ही आख्या गया। ते ये जड़ियां सिफात हैं ये चाह दित्तियां ते शहीद जड़ा गुलाम कमतरीन है कमली वाले ना, उस जिंदगी चाह दी, वला किला तशरून, वो चलो ये हलना जुलना नहीं तो तुम समझो मुर्दा है, मुर्दा इंसान है जड़ा हले जुले नहीं। ओए इन्हां दी जिंदगी दी तू गल करना है, ओ हुसैन दी जिंदगियां वेख। हुसैन के आख्या मौत और हयात सामने थी, हुसैन ने कहा कि मैं बेनियाज़े ज़ीस्त था, बढ़ता चला गया, मैं बेनियाज़े। हुसैन ने क्या कहा, मैं तो जिंदगी से बेनियाज हूं, मेरी फितरत में है बढ़ना, हटना नहीं है, बढ़ना फितरत है मेरी। मैं बेनियाज़े ज़ीस्त था, बढ़ता चला गया, मैं बेनियाज़े ज़ीस्त था, बढ़ता चला गया, हर हर कदम पे मौत खड़ी देखती ही रही, हर हर कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया गोला शरीफ, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर, शहज़ादा गौसल बरा। हर हर कदम पे मौत खड़ी देखती रही, मौत खड़ी देखती रही, हर हर कदम। हुसैन कदम वधाना आ ते मौत आनी होण मोया, मौत आनी होण मोया। हुसैन नी जिंदगी आनी है पिछे हट, किधरे तुदा मौत ना आवे, पिछे हट। क्यों हुसैन पर मौत क्यों नहीं आ सकती कि उसका हर कदम हय्युन कय्यूम की तरफ बढ़ रहा था, जो सदा बहार है जिस पर मौत नहीं आती। हुसैन उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा था।
ओए मौत ते उसने नवासिया नहीं मिल सकी, उसने नानिया किथे मिल सकनी है। हुण दसो की होया कि अल्लाह ताला मुत्तसिफ है हय्युन कय्यूम, होर सिफतां दित्तियां ते हयात तू मारूम रखसी, गुलामा नवाजे ते आका मारूम रखसी। हुण साबित होया कि नहीं, अगर शहीद है भाई अल्लाह ताला जिंदगी दिती है, फरमाया तुसा मुर्दा ना आखो, या अल्लाह बड़ी नाइंसाफी है माज अल्लाह कि तू गुलाम है ते जिंदगी देवे ते रसूल वास्ते कोई लफ्ज ना आखे कि जिंदा है। अफाइम माता तुद आख्या है ते उठ के लोग पै गए। एक उस दौर में डंड पा दी ने, हुण इस दौर में पा दी ने, वह गल दोहराउण लग पे। असा कोई 10 गल गुलामा वास्ते एडे खुले लफ्ज ते रसूल वास्ते कोई गल भी नहीं खुली। आख छोड़े मैंने रसूल सदा बहार जिंदा है, ये नहीं मरो लगा, खबरदार इसा जिस तरह शहीद वास्ते आख छोड़ी इस वास्ते क्यों नहीं आखे? सवाल है ना। नमाजा रोजे नहीं एडियां वजाता, ज़काता ते हज्जा नहीं एडियां वजाता है जी। और मसाइल दुनिया ने, औरतां ने, मर्दा ने मसाइल जितने जरूरियात की एडियां वजाता ते अपने नबी वास्ते कोई वजात नहीं है जी। हाय हाय हाय, देखो जी अकलमंद का इशारा जरा बंदे ना पुत्र होवे ना, बंदे ना पुत्र सही प्यू ना होवे, उस वास्ते अकलमंद का इशारा काफी है। अल्लाह फरमाया कयास कुन से गुलिस्तान मन बहारे मरा, बाग तक के बहार ना अंदाजा लगना है। आ गुलाम वेख के ते आका दी शान दा पता लगता है। फरमाया है बड़े उल्लू हो तुसी, एवं शेखुल हदीस बने हो, एवं शेखुल कुरान बने हो। इतनी समझ नहीं आई कि मैं जड़ा गुलाम है उसा आख्या कि ऐसा मुर्दा ना आख्यो। बल हयाम वला किल्ला तशरून, ते आका जिस ना उत्ते कलमा पढ़ के इस मरतबे ते पहुंची, मैं तो समझा तुसा समझ आ गई उसी बड़े चबलो। मैं तो आख्या तुसी आप समझ गए हो सो, इसी वास्ते मैं इशारा आख्या उज़ैर आख्या बामाताहुल्लाहु मिअत आमिन, उज़ैर आख्या या अल्लाह उज़ैर क्यों आखी या माताहुल्लाह, क्यों नबी नहीं? अगर नहीं उसने नाल एडी गल कोई नहीं, ये आखिरी नबी नाल ना चेड़े ज्यादा, इस वास्ते उस हमें माताहुल्लाह भी आख छोड़िया ते एडे डन नहीं पाने। कमली वाली नहीं जिंदगी ना जिक्र है ना ते इन्होंने पेटा दर्द पै बिना। इस नबी नाल खास जिद ने ते कलमा भी कम वक्ती सी ना पढ़ने। फिर अहमद रजा आख्या ना तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले। यूं अदायगी किसी ने की है जरा देखिए, सारे बरेलवी पढ़ते हैं। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं खतीब हूं, लेकिन ये है कि मेरी खिताबत अजीब है, ये आपके सामने है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने, और तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरे
गुलामों से उलझे, बस तेरे गुलामों से उलझे, तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले। भाई मैं एक बात अर्ज करूं, मैं मौलाना अहमद रजा खान का बहुत एहतराम करता हूं, और अंधी अकीदत और मोहब्बत की वजह से नहीं, समझ सोच कर। आपको पता है मैं खुला सा आदमी हूं, लेकिन ये मैं किसी अकीदत की बिना पर नहीं कह रहा। मौलाना ने अगला शेर जो कहा है वो मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा बयान कर दिया। देखे मैं जो अभी जिस मौजू पर आ रहा था, गुफ्तगू कर रहा था, क्या कहा गुर्राने के बाद? तू वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। देखो जी, अल्लाह की कसम उठाकर, अल्लाह की कसम, झूठी बात पर उठाना गुनाह है। इतना बड़ा मुत्तकी आलिम फाजिल आदमी रसूलुल्लाह की हयात पर गुफ्तगू कर रहा है और कसम उठाकर कह रहा है, कसम उठाकर, है जी। तो अहमद रजा को ये कसम की जो यकीन है ये कहां से मिला? या तो ये कहते ना कि मौलाना अहमद रजा कहते कि या रसूलुल्लाह मेरा यकीन है कि आप जिंदा है। नहीं, उसने कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। और हाय हाय, क्यों? फिर एक जगह कहते हैं मर गए मरते हैं मर जाएंगे आदा तेरे, मर गए मरते हैं मर जाएंगे आदा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा, चर्चा तेरा न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा न मिटा है ना मिटा है ना मिटा है, अरे ना मिटा है ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। मिट गए मर गए मरते हैं मर जाएंगे आदा तेरे, ये वही आदमी कह रहा है और यूं ही कह रहा है कि मर गए मरते हैं या मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मिटते हैं मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। और कई भौंकते मर गए तेरे दुश्मन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादत गौसल बरा। कई भौंकते मर गए तेरे दुश्मन, अरे मर गए तेरे दुश्मन, मर गए तेरे दुश्मन, मर गए ते। कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मर गए तेरे दुश्मन, मर गए ते। मर गए तेरे दुश्मन,
और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा वल्ला, मर गए तेरे दुश्मन, तू जिंदा है वल्ला, मर गए तेरे दुश्मन, तू जिंदा है वल्ला, मर गए तेरे दुश्मन। समझ आई? तो क्यों मौलाना अहमद रजा ने इस यकीन से कसम उठाकर कहा कि तू जिंदा है? इसकी वजह क्या है? इस कसम की वजह क्या है? यकीन दिलवाया कि जिंदा हैं। क्यों? उनको पता है कि हय्युन क़य्यूम के साथ अलीमुन खबीर में उसने शरीक किया, इल्म में, रहीम में, राफत में, रहम में शरीक किया, रहमत में शरीक किया, रहमतुल लिल आलमीन कहा। और गुलाम जो है उसको कहा कि ये जिंदा है, इनको मुर्दा मत कहो। आका कैसे मुर्दा हो सकता है जी? आका कैसे मुर्दा? तो मैं अर्ज करूंगा कि अल्लाह हय्युन क़य्यूम है। हय्युन क़य्यूम है ना, समेट रहा हूं, हय्युन क़य्यूम है। तो अल्लाह ने इस सिफत से शहीद को सरफराज कर दिया। इनको क्यों मारूम रखा? दलील बताए। शहीद अफजल है या हुजूर अफजल है? तो जिंदगी, अगर जिंदगी मौत के बाद देना अगर कोई कबाहत होती, कोई ऐब होता, तो क्या अल्लाह ताला ये ऐब का तमगा दे रहा है शहीदों को उनके सिले के तौर पर कि जाओ तुम जिंदा हो? यानी जिंदगी कोई चीज नहीं। क्या कोई ऐब थी जिंदगी? अगर खूबी थी, और यकीनन खूबी है, यकीनन खूबी है, इसीलिए तो सिलाए शहीद क्या है तब ताबे जावेदाना। इकबाल ने क्या कहा था? तो ये तबो ताबे जावेदाना क्या है? जिंदगी है। जिंदगी दी सिले के तौर पर। वो उसके रास्ते में मर कर आए, अल्लाह ने कहा भाई जाओ तुम्हें मैं मौत दे दूं। अच्छा सिला दिया भाई। अल्लाह फरमाया नहीं, वो सिफत दूंगा जो मेरी है। मैं हय्युन क़य्यूम हूं, ये ठीक है तुम अज़ली अब्दी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें मुर्दा नहीं रखूंगा। मुर्दा नहीं रखूंगा, ना कहने दूंगा। इसलिए फरमाया वला तक़ूलू। ओए ओ जिना आदत पई है सारे मुर्दे आखने नहीं, खबरदार वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। खबरदार ना मुर्दा आखो। क्यों? कि दिल अदू के तपिशे बुग़्ज़ से अफसुर्दा हैं। दिल अदू के तपिशे बुग़्ज़ से अफसुर्दा हैं। मुर्दा कहते हैं जो ऐसों को, वो खुद मुर्दा हैं। मुर्दा ना कहो। फरमाया ए मेरी सिफत नाल मैं सिफत दे रहा, गुलाम दे रहा। आका तुसा समझ आ भी नहीं चाहिए। वो गल आखे जी नौकर जनाब गड्डी ते चढ़ना है, बड़ी लैंड क्रूजर रखी ते जिस को नौकर है वो टांगे ते बहना है। माशाअल्लाह। वो किधरे एवें मेहरबानी करके टांगा नवाजी की उसी बह गया उसी उते हैं। एक आमक उसी के नहीं आखे जी नौकर जेड़े ने उन्होंने कोल मोटर ते जेड़ा मालिक है वो पैदल टुरना है। या इस कोल शक करे जी इस कोल कुछ है कि नहीं, मालिक कोल है कि नहीं। वो मल्ले वाले समझदार आखन वो उल्लू जिस ना नौकर है नौकरा ना ए हाले मालिक ना तू आप अंदाजा ला के वो दसना नहीं पिया पता नहीं केड़े केड़े खजाने अंदर तरे है जिसने नौकरा को ए हाल है। ओए जिसने गुलाम अल्लाह हयाती चाह दी है, गुलामा मा हयाती वंड दी।
ते आका ने मुतल्लिक तू समझना चलिया वाली गल है ना है जी। एक वजह ये चली गल है, बंदा एवं पूछे वही गल जी मैं की बल चबल आदमी ने काम बेवकूफ आदमी मत मारी है चंगी पली पग बदी ते बेसुरी गल करनी है जी ते मत मारी। ते मैं अर्ज कर रहा कि वलल आखिरा तो सवाल ना जवाब दियो, तुसी भी दियो जवाब। जवाब दियो कि अल्लाह आख्या है कि ए मुहम्मद अरबी हर लम्हा आने वाला जड़ा बाद तेरे वास्ते जड़ा आ रहा मैं आनसा तेने ते ओ तेने पहले लम्हे कोलू बेहतर हो सी। मौत बेहतर होनी या जिंदगी बेहतर होनी है बोलो। अगर आखो जी मौत बेहतर है तो अल्लाह अपने कदे आख्या जी मैं भी मुर्दा हो सा या मुर्दा रहा। अल्लाह विच कोई खामी है? जिहड़ी चंगी चीज है वो शहीद दी कि नहीं? जिंदगी चंगी चीज आला चीज है हयात अपने नाल रखी कि नहीं? कदे मुर्दा आख्या? ते साबित होया कि जिस वेले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जसद अथर ने हरकत बंद की, हिलना जुलना आपने छोड़ा और यकजान होकर उस जलवे हकीकत पर अपनी हमातन आपका जिस्म अथर जलवे जात के मुशाहदे में गर्क हुआ। जब सरापाए मोहम्मद, जब मोहम्मद का सरापा पैर मुबारक से लेकर आपके सरे अक़दस तक, मैं अर्ज कर रहा हूं एक बात सुनने का कोई है तो बंदा जिस वेले अहम गल सुने बहु अहम ते पहले कन इंज करना है, पहले तो इंज करना है ते फिर जिस वेले बहु गौर होवे ते फिर इंज करना है ते जिस वेले बहु गौर नाल इंतहाई होवे ना ते फिर एक पैरे उत्ते रख के ते पूरे जिस्म कन बढ़ा छोड़ना है। तुसी दसो ए जा मौका तुसा ते गुजरिया वाबियां ते गुजरिया कि नहीं? ए दूए ने ऐप कढ़ने वास्ते मौके ते भाई सुना के पे गल करने उस्ताद नहीं अंदर या जेड़ा बंदा आया है कितने पैसे देसी चाहते ने गल्लां सुना इन्हां दियां हैं ते पूरा एक ए जिस तरह गुड्डा कन्नी मारना है ना पूरा इस तरह बंदा पूरा कन्नी मार के जनाब ते बूहे बिच हमा तन इसा के आने हमा तन गोश सारा जिस्म एक एक उज़्व बंदे ना कन विच तब्दील हो बनना, कन बन बनना है ते बंदा हाथ मारे ना दुआ तो हाथ मेरे पीछे कर, हालांकि आते नहीं सुनना ना। पैरिया कोई हाथ ला छोड़े, पैरिया चोट आ रही बंदा उस छड़ मारना पैर, मतलब है कि मेरी तवज्जो पैरदार क्यों हुई है, मेरी तवज्जो हाथदार क्यों हुई है, मेरा वाल किसी क्यों चुका? वाल वाल एक एक उज़्व जड़ा ओ कन बनया है, ओ भी दो कन नहीं एक कन ए जड़ा ए भी पासे होना एक कन जेड़े पासे बंदा लाना चाहना सज्जे कन लाया तो फिर खब्बा भी सज्जा बन गया, जे खब्बे पाले लाया तो फिर सज्जा भी खब्बा बन गया। इसको क्या कहते हैं? महवियत तामा। उत्थे के होना कि इंज वेख रहा है सारी उत्थे उनके नबी की मौत क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। ये मौत का लफ्ज अफाइम माता, इस पर आपको गुमान हो रहा है। नबी की मौत मौत नहीं है, वो जलवे जात का मुशाहिदा मुसलसल है कि जिस्म जब कान सुनने के लिए पूरा जिस्म कान बन जाता है, इसी तरह जात के जलवे अजीम को देखने के लिए उनका पूरा जिस्म आंख बन जाता है। तो जब इंतहाई गौर से इंसान सुन रहा हो तो पूरा जिस्म सकते में हो जाता है, जुम्बिश खत्म हो जाती है।
जुम्मन खत्म होती है। तो जिसका जितनी इस्तेदाद है उतनी देर वो हरकत छोड़ता है। चूंकि नबी का मकाम भी और ये सैयदुल अंबिया है, इनके लिए जलवा भी कुबरा से कुबरा है, क्योंकि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तो मोहम्मद मुस्तफा के लिए हर लम्हा तरक्की का है, हर लहजा शाने हुस्न बदलती रही जिगर, हर लहजा शाने हुस्न बदलती रही जिगर, हर आन एक जहान दिगर देखते रहे। क्योंकि यार का जलवा दोबारा नहीं आता। जलवाए यार नामुकर्रर है, हर तजल्ली बरंग दीगर है। क्यों? कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर लम्हा वो नई आन से आता है। तो जो तालिबे दीदार है वो भी नई शान से मुश्ताकाना निगाह लेकर जाता है। जलवा नया है तो देखने का अंदाज भी नया होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादत गौसुल बरा। मिर्जा बेदिल ने इस मकाम पर कहा कि अगर जलवे का एक मकाम है तो देखने वाला भी कम नहीं है। बहर कुजा नाज सर बरारद, नियाज हम पाए कम नदारद। बहर कुजा नाज सर बरारद, नियाज हम पाए कम नदारद। तुओ खिरामे उसत तगाफुल, मनो निगाहे उसत तमन्ना। किथे खड़ा मैं हुण फारसी वालिया, जिथे नाज सिर चाहना है ना, हुसन सिर चाहना है ना, ओए मैं वहां ते जिहड़ी नियाजमंदी है ना, इश्क वो भी घट पैर नहीं रखना। वो आके जनाब मैं भी हाँ, के बला तुसा समझने वाला मैं भी हाँ हैं। बेसूद है सौदा जो खरीदार नहीं है, बाजार तेरा हमने किया गर्म दुकान पर। बेसूद है सौदा जो खरीदार नहीं है। किबला हुसन साहब बड़ा मकाम सही, पर अगर इश्क रोने वाला ना होवे, तुसा चाहने वाला ना होवे, तो तुसा नहीं हैसीयत कौन है, तुसा पुछसी कौन? असी भी नाल नाल, ऐसी गल नहीं। क्यों? तू ओ खिरामे ओ सब तगाफुल, ऐ महबूब तू है ते तेरा चाल नाल मस्ताना चाल नाल चलना है। खिराम है तेरा, तू मटक के चल रहे हैं ते 100 तगाफुल कर रहे हैं, कईयां वेख के अनवेखा कर रहे हैं। तू मटक के चल रहा है और तगाफुल के 100 अंदाज दिखा रहा है। तू वो खिरामे सत तगाफुल, मनो निगाहे सत तमन्ना। मैं हूं, मेरी एक निगाह है और उस निगाहों में कई तमन्नाएं हैं, सैकड़ों तमन्नाएं हैं। मैं भी तेरे साथ बराबर चल रहा हूं। हुस्न अपनी जिलों में चल रहा है, इश्क अपनी रौ में चल रहा है। तो अगर जलवाए यार ला इंतहा है तो अंदाजे निगाहे मुस्तफा भी ला इंतहा है। गुम है जात में, यही मौत है उनकी कि वो गुम हो गए, इस पर इतला किया गया। वरना मुझे आप बताएं कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि ए मोहम्मद हर लम्हा आने वाला जो है वो पहले से तेरा दूसरा लम्हा बेहतर होगा। तो अगर हुजूर आप बताएं कि हुजूर का जब विसाल हुआ ज़ाहिरी तौर पर, तो उस वक्त आप नबूवत और मकामाते नबूवत की मेराज पर पहुंचे हुए थे कि नहीं? आखिरी नुक्ते पर जहां से उलूहियत शुरू होती है वहां मुहम्मद मुस्तफाई खत्म होती है। मुस्तफाई की इंतहा, किबरियाई की इब्तिदा। हाय हाय हाय, वह मिसाल देवा कौन देसी तुसा मिसाल है।
ए पानी आना होवे ना जिसले ते पानी जरा जोश वाला होवे ते छल मार के ते किनारे ने उत्ते लगना है के उत्ते जिथे उसा नहीं पहुंचना चाहिए ना उत्थे लग के इंज लग के मोड़ाना ए इंज लग के मोड़ाना मुस्तफा नी नबूवत होवे जड़ी उलूहियत छू की अदर आवे नहीं छू की अदर आवे गल सुनो ए पानी लग के उत्ते आना मैं मिसाल दी तक के नो किधरे ए इंज लग के कोई आख सा ना जी उत्थे टिकाना बना के दस कोई आना है गुस्ताख है हाँ ए पानी नाल कोई गल करे तो आना गुस्ताख की किथे जा अड़ियां किथे जा अड़ियां किथे जा अड़ियां है जी इस वास्ते हुजूर फरमाया कि मेरे और अल्लाह दे दरमियान वो वक्त भी होंदा है कि ना कोई जिबरील समा सकता है ते ना कायनात दी कोई होर चीज हो सकती है सिर्फ वो होंदा है ते मैं होना ए ओ आई है ओ इथे मुस्तफाई किबरियाई ना लग के भी मुड़नी है लग के भी मुड़नी है ते तू शिरक ने फतवे शुरू किए एडा कुछ दिता इतना अता किया तुसी दसो हुण मैं गल्लां फिर आखिरी मेरियां गल्लां मैं हुण के आना गल सुनो हुण गल ए वे कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल लूला कि हर लम्हा तेना बेहतर होसी जे कदे आखिरी मकाम उत्ते पूरी अकमल तो लकुम दीनकुम ने मकाम ते पहुंचा के तकमील दीन नहीं कीती ते मुहम्मद दी शख्सियत दी तकमील नहीं कीती बोलो ए दीन ता मुकम्मल होया कि दीन आने वाला पहले मुकम्मल होया है ओ पहले कमाल दे नुक्ते उरूज ते पहुंचा है ता दीन नुक्ते उरूज ते पहुंचा है एक इंजे अकमल तो लकुम दीनकुम तुसा ने मैं दीन मुकम्मल कर छोड़ा तो मतलब है जिस दीन आता है वो मुकम्मल नहीं बोलो मौली साहब ये गल्ला नहीं करया करो ना बादशाह दरस देने हो मुदर्रिस है वो हाँ समझ आई न किताबों से न कॉलेज के अदर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा कुरान तुसी भी पेश करने हो बड़े बड़े खतीब बोल देन बड़े बड़े अल्लामे बोल देन लेकिन इस फकीर भी जो आज बयान किया है ए सामी गौर नाल वेखी हसद दी नजर नाल वेखी सड़ के ना वेखी मुंह सड़िया मैं अर्ज कर रहा कि नुक्ता अगर दीन अल्लाह मुकम्मल फरमाया है अखे जी कमाल कर दी फलाने बंदे तफसीर लिखी है कमाल कर दी मुकम्मल कर छोड़ा पर आप नाकस है बोलियो यार दाद ना मंगना सिर्फ इतना जुल्म भी ना करो बेदाद भी ना दो कमाल कर दी जनाब तफसीर लिखी है अल्लाह अकबर कमाल दी टंग बन छोड़ी लेकिन आप नाकस है चंगी तारीफ की ने भाई ये उस्तादा नहीं करे हो कि तारीफ तुसी अपने भी कमाल करने हो जनाब जिस तरह शेखुल कुरान हो कुरान इंज पढ़ाने हो जिस तरह हक के मुकम्मल ए जा कौन बयान कर सी पर ए बड़े नाकस हो
बयान बड़ा कामिल है, खुद बड़े नाकिस हो। वो आखसी मैं खुद के शह वा ते मेरा बयान कित्थों आना है, मेरे विचों ही आना है। जे मैं नाकिस हाँ तो बयान कामिल के जे है जी। मतलब होया कि बंदा पहले कामिल होना ते फिर जो कुछ आने वो ता कामिल बनना। मां बच्चा सेहतमंद हो जमनी जड़ी बीमार ना होवे। हाय ए उम्मुन्नास ए लोगानियां मावा जड़ियां सेहतमंद होवन ते बच्चे सोने ते सेहतमंद होने ते जड़ा उम्मुल किताब आने जड़ियां किताबां नी मां आने ज़ालिकल किताबो ला रैब फी उम्मुल किताब। कुरान उम्मुल किताब है कि नहीं, किताबां नी मां है कि नहीं है? ते कुरान किस आंदा? कुरान तो किताबां दी मां वे ना, ते कुरान आने वाला कौन है? नज़्ज़लहू अला क़ल्बिका, तेरे दिल उते है मोहम्मद मैं नाज़िल कीता है। ते इस कुरान ए कुरान कित्थों आया? इस कुरान दी रहल केड़ा होया? दिले मुस्तफा। है जी। ते मुस्तफा दे दिल विच रह के सीने विचों निकलिया कुरान। ते मुस्तफा कलाम क्यों पाके? क्योंकि दिले मुस्तफा पाके उस पाक शिकम विचों आया, दिल विचों आया, उस सिप विच रह के आया, मोती बन के निकलिया। जे पाक ता जमया ना जे असल पाक ही, असल पाक ही। कुरान सारी दुनिया आज मैं तुसा दसा कुरान क्यों पाके कि कुरान दी असल पाके, कुरान दी असल कहवे मोहम्मद पाक। जिस असल विचों निकल के आया वो असल पाक है, इस वास्ते जिहड़ी चीज निकली वो भी पाक है। ते असल पाक ना होवे, असल पाक ना होवे ते निकलने वाली शय किथे पाक हो सकनी? ते कुरान दी असल मुहम्मद है, ते मुहम्मद पहले पाक है, कुरान बाद विच पाक है। गल सुन, तू आखे जनाब मैं शिरक नहीं गल कर रहा, शिरक शिरक कोई नहीं, तो एवें मत मारी है ना, हर गल शिरक चर्चा। गल सुन, अगर हुजूर तू अलावा ये कुरान को बयान करे तू इसा पाक आखे? बोल दसवां। अगर हुजूर तू बाद कोई मुतनब्बी झूठा दावा करने वाला कहता कि ये मैं कुरान लाया हूं, तुम इसे पाक समझो या कहो, तुम कहते? नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि वो पाक असल से नहीं आया। जो दावा कर रहा है वो पाक नहीं है, वो नापाक है, उसकी असल पाक नहीं है। मुहम्मद की असल पाक है और मोहम्मद कायनात की असल है और मोहम्मद असलुल उसूल है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्क की है। अहमद रजा ने यूं तो नहीं कहा था, यही बात कही थी। ये चीजें मेरी जो मैं बयान कर रहा हूं ये अहमद रजा पहले समझ चुके थे। समझ आई? और अहमद रजा क्यों ना समझते?
क्योंकि हर बंदा नहीं समझ सकता, जिसमें अहमद की रजा हो वो समझता है। कहते हैं जी अहमद रजा का, भाई अहमद रजा इसलिए समझा कि अहमद इनमें है और ये फना है जाते अहमद में, क्योंकि अहमद की रजा थी और जिनको अहमद की रजा हासिल हो वो ये बात समझ सकते हैं। अब मैं ना समझे, अहमद रजा, अहमद रजा, जो अहमद की रजा है वो ही बोल रहा हूं। तो असल काफी क्या हुआ कि कुरान की असल हुजूर है, चूंकि असल पाक है, इसलिए जो कुछ वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, समझ आई? तो ये असल पाक क्योंकि असल है, ये चल रही है बात, तो इसलिए वो खुद मुकम्मल है पहले। तो मुकम्मल जो होता है वो उसकी हर चीज मुकम्मल निकलती है, हर चीज मुकम्मल जाहिर होती है। कोई जुमला, कोई लफ्ज, कोई हर्फ नाकिस नहीं होता।